अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हसरत के 26 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही अरम सोच रहा होता है फबीहा के बारे में, उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या हो रहा है कि इतनी देर में वहाँ पर सनाया आती है और कहती है कि कौन सा ड्रेस आपका रात के लिए प्रेस करूँ। साथ ही कहती है कि मैं काफ़ी दिनों से नोट कर रही हूँ कि आप बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं, कोई बात है तो मुझे बताएं। अरम कहता है कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, तुम्हें पता है ना कि जब मुझे फ़ोन आ जाता है लोन वाले की तरफ से, बस वही परेशानी है। सनाया कहती है कि इसमें परेशान होने की क्या बात है, मैं आपका लोन हर दफ़ा पे कर तो देती हूँ, बल्कि अब तो आपकी भी प्रमोशन होगी, आप खुद भी पे कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होती है फबीहा की अम्मी और उसकी बहन। वो कहती है कि हमज़ा के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फबीहा कहती है कि मैं अब किसी से भी पैसे नहीं लूँगी, वैसे भी जो आप ही के लिए थे अभी तक वही नहीं उतरे, अब फिर एक कर्ज़ा ले लूँ। इतनी देर में उसकी अम्मी जब खुद अरम का फ़ोन मंगवाती है तो फबीहा जाती है और अपनी बहन को कहती है कि क्या कर रही है, उससे अच्छी भली तो मेरी जान छुट रही है और अब आप फिर उसे फ़ोन मिला के दे रही हैं। फरीन कहती है कि फबीहा ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो, अगर अम्मा ने मुझसे पूछ लिया तो मैं क्या कहूँगी, तुमने उनसे बात नहीं की है। कि इतनी देर में अरहम की कॉल आ जाती है। वो फबीहा को कहता है कि मैं तुम्हें शाम को 6 बजे तक लेने आ जाऊँगा, रेडी रहना, कोई मसला तो नहीं है। फबीहा कहती है कि नहीं कोई भी मसला नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं रेडी रहूँगी। साथ ही अपनी बहन को कहती है कि बस आपने अम्मी को यही बताना है। दूसरी तरफ हमज़ा की माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो कहती है कि बस कहीं ना कहीं से कुछ हो जाए और उसका बच्चा बाहर आ जाए। उसकी बहन तसल्ली दे रही होती है अपनी माँ को। यहाँ पर फबीहा तैयार होती है और अपनी बहन को कहती है कि कितनी प्यारी मैं लग रही हूँ, आप बताए ना और संभाल लेना सब कुछ। उसकी बहन कहती है कि फ़िलहाल तो तुम मुझे बहुत ज़्यादा खुद गर्ज लग रही हो। अच्छा ठीक है, मैं संभाल लूँगी जब तक संभाल सकी। यहाँ पर बाहर जाती है जब फबीहा, उसकी अम्मी कहती है कि तुम ये बात करने जा रही हो हमज़ा की छुड़वाने के लिए और इतना ज़्यादा तैयार होकर गई हो, क्या बात है, कोई और तो बात नहीं है। फबीहा कहती क्या हो गया है अम्मा, 4 साल पुराना जोड़ा मैंने पहना है और आपको ये लग रहा है कि मैं तैयार होकर गई हूँ। भाई अरम सर वगैरह के साथ जा रही हूँ तो आपको पता है ना उनकी भी कोई रेपुटेशन है कि इतनी देर में जब वो बाहर आकर गाड़ी में बैठती है तो सारे मोहल्ले वगैरह भी उसे देख रहे होते हैं कि किस तरह ये जाने लग गई है। दूसरी तरफ अरहम कहता है कि बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने टाइम निकाला है, लेकिन तुम्हारे भी क्या सोचती होगी। फबीहा कहती कि नहीं मैं तो कुछ भी नहीं सोचती, बल्कि मुझे बच्चों के साथ और आंटी के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर वो घर पहुँचते हैं। फबीहा जैसे ही देखती है सनाया को तो वो खैर उतर जाती है गाड़ी से। यहाँ पर काफ़ी टाइम हो जाता है तो फबीहा की अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान होती है और कहती है कि पता नहीं क्या बनेगा हमज़ा का। कि इतनी देर में फरीन भी उनकी परेशानी देखकर कहती है कि अम्मा अगर आप कहें तो मैं अपने सर से बात करके देखूँ, शायद ही कुछ बन जाए। उसकी माँ कहती है कि चलो भाई करके देख लो। फबीहा भी गई हुई है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है इतनी देर हो गई है, उसका तो कोई अता पता ही नहीं है। दावत पे जब सब पहुंचते हैं तो आसिया बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि बहुत ही अच्छा लगा रफ़त बेगम आप आई हैं, जब हादिया है तो उसे भी लेकर आना। कि इतनी देर में वो कहती है कि भाई मैंने कहाँ आना था, मैं तो सिर्फ फबीहा की वजह से आई हूँ, वही मेरी ज़िम्मेदारी पूरी कर सकती है, आपकी बेटी तो कर ही नहीं सकती। जब चली जाती है सनाया अपनी भाभी के पास तो वो भी उसे समझाती है और कहती है कि तुम्हें फबीहा को केयरटेकर्स की हद तक रखना चाहिए, ऐसे दावतों पे नहीं लाना चाहिए। सनाया कहती है कि नहीं भाभी ऐसी कोई बात नहीं, आप परेशान हो रही हो, पढ़ी लिखी समझदार लड़की, उसने ऐसा भी क्या करना है। फिर भी सोमिया उसे समझाती है और कहती है कि तुमने तो अपना शोहर और बच्चे उस पर ही छोड़ दिए, अम्मी भी बहुत परेशान होती है इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ। शहीन बेगम यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो रफ़त को बाहर कहती है कि बार बार फरीन को कि फ़ोन करो उसे। फरीन बार बार फ़ोन करती है लेकिन फबीहा कॉल ही नहीं रिसीव करती। वो अपनी अम्मी को कहती है कि वो कॉल रिसीव नहीं करती। उसकी अम्मी कहती है कि फिर भी करो और फ़ोन स्पीकर पे डालो, मैं भी तो देखूँ ये कहाँ पर है, कब से क्या कर गई हुई थी, अभी तक नहीं आई है। जैसे फ़ोन रिसीव हो जाता है अरहम आता है फबीहा को फ़ोन देने के लिए कि फबीहा बच्चों के साथ खेल रही होती है, उसे पता ही नहीं होता और ये सारी आवाज़ें उसकी माँ भी सुन लेती है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है एकदम जब फबीहा को पता लगता है कि उसकी अम्मी की कॉल है तो वो हक्की बक्की रह जाती है और खैर खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ हमज़ा यहाँ पर बार बार पुलिस वालों के मिन्नत तरले कर रहा होता है कि मेरी माँ बहुत उसकी तबीयत ख़राब है। यहाँ पर उसकी अम्मी की भी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। वो नमाज में अपने बच्चे के लिए ही दुआएं कर रही होती है कि एकदम उनकी जान निकल जाती है। थोड़ी देर में हानि आती है, वो अपनी माँ को देखती है ऐसे पड़ी हुई बेसुध सी तो रोने लग जाती है। यहाँ पर सनाया हादी को खाना खिलाती है लेकिन वो बिल्कुल भी खाना नहीं खाता और सैंडविच की ज़िद करता है और कहता है कि मैंने सैंडविच खाना है, वो भी फबीहा आंटी के हाथ का। सोमिया कहती है कि क्या हो गया है, मैं आपको बना के ला देती हूँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ज़िद करने लग जाता है। फबीहा कहती है कि चले कोई बात नहीं, आप लोग डिस्टर्ब ना हो, मैं इसे खुद ही हैंडल कर लूँगी। कितनी देर में रफ़त कहती है कि देख लें बच्चे भी उसके बगैर 1 मिनट नहीं रहते हैं।
बस फबीहा ही करते रहते हैं। ये सब बातें देखकर आसिया बेगम को बहुत ज़्यादा दुख होता है और गुस्सा भी आता है। यहाँ पर हानिया अपनी माँ को ऐसे देखकर बहुत परेशान हो जाती है। वो शहीन बेगम को कहती है कि देखें अम्मी को क्या हो गया। जैसे ही वो उन्हें देखती है उन्हें पता लग जाता है कि वो इस दुनिया में नहीं रही है। फरीन भी बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। यहाँ पर फबीहा जब घर आ रही होती है तो वो कहती है कि मेरे ख्याल से मुझे आपके साथ दावत पे नहीं आना चाहिए था। सराय मैम की घर वालों को ये सब अच्छा नहीं लगा है, लेकिन क्या करूं, मैं तो सिर्फ आप लोगों की वजह से ही आई हूं। आरम कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, किसी को अच्छा लगे या ना लगे, मुझे तो अच्छा लगता है ना। बस तुम इन सब चीज़ों की बात को छोड़ दो। कि इतनी देर में यहाँ पर हमज़ा को बाहर आ जाता है क्योंकि बेल करवा देते हैं फरीन के सर और उसे कहते हैं कि पैसा लेकिन तुमने जल्द से जल्द देना है। हमज़ा कहता है कि अच्छा ठीक है। जैसे ही वो बाहर आता है जेल से, वो फ़ौरन अपनी माँ को कॉल्स करता है, फबीहा को कॉल्स करता है, लेकिन कोई भी उसकी कॉल रिसीव नहीं करता है। कि इतनी देर में फबीहा कहती है कि वैसे भी हम दोनों की मंजिलें तो बहुत अलग अलग हैं, मैं भी किसी को पसंद करती हूँ लेकिन वो किसी और का है। ये बात सुनकर हरम भी अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है उससे। यहाँ पर हमज़ा जैसे ही पहुंचता तो उसकी अम्मी को एम्बुलेंस में लेके जा रहे होते हैं। कि इतनी देर में उसकी बहन अपनी माँ के लिए बहुत ज़्यादा रो रही होती है। हमज़ा कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैं अभी लेकर आता हूँ माँ को। यहाँ पर आज के अपनी बेटी को समझा रही होती है और कहती है कि तुम्हें इस लड़की को नहीं रखना चाहिए था, तुमने तो अपना शोहर और बच्चों से सीधा ही दे दिए हैं। सनाया कहती है कि अम्मी ऐसी बात नहीं है, आप परेशान हो रही हैं। फबीहा ऐसी बिल्कुल भी लड़की नहीं, लेकिन उसकी अम्मी कहती है कि माँ बिल्कुल पहचान लेती है बच्चे की तकलीफ, बस मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ। सनाया कहती है कि अच्छा ठीक है, आप परेशान ना हो। यहाँ पर अरहम कहता है कि अच्छा ठीक है, मैंने जो कुछ भी कहा है तुम्हें उसका बुरा नहीं मानना, तुम वो सब बातें बोल जाओ, लेकिन जो मेरे दिल में था मैंने कह दिया। ये बात सुनकर फबीहा कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मैं किसी और का घर उजाड़ूँ, इसीलिए आप बेहतर होगा कि वापस चले जाए। जब वो घर जाती है तो उसकी अम्मी बहुत ज़्यादा गुस्से करने लग जाती है और कहती है कि कहाँ गई थी, दावतें उड़ाने गई थी, तुम तो मुझे कह रही थी हमज़ा को छुड़वाने जाओगी। कि इतनी देर में फबीहा कहती है कि सराय मैम के घर से दावत आ गई थी तो मैं उनके साथ चली गई, भाई मैं उनकी नौकरानी उन्हीं के ही काम करूँगी ना। हाँ, अरहम घर वापस आता है और आकर सनाया को बताता है कि हमज़ा की अम्मी का इंतकाल हो गया, बस इसीलिए हमें देर हो गई थी क्योंकि तदफीन वगैरह तो अभी मेरे ख्याल से कल ही होगी। सनाया कहती है कि हाँ मेरे ख्याल से फिर मुझे भी जाना चाहिए। साथ ही वो फबीहा की भी शिकायत लगा रही होती है कि उसने बच्चों को बहुत ज़्यादा शोर कर लिया। कि इतनी देर में वो देखती है कि वहाँ से अरहम ही चला जाता है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।